अगर तुम 2026 में बेस्ट एनिमेस को अपने वॉच लिस्ट में कलेक्ट कर रहे हो तो इस एनिमे को ज़रूर तुम्हें अपने लिस्ट में रखना चाहिए। इसका नाम है मैरिज टॉक्सिन एनिमे। तो ये थोड़ा सा एक्शन रोमांस एंड शोनेन टाइप ऑफ एनिमे है और आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्यों तुम्हें इसको अपने जो एनिमे लिस्ट है उसमें ऐड करना चाहिए, वो रिव्यू पार्ट में है। तो पहले तो मैं इसके स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो तुम्हें अगर डायरेक्ट रिव्यू देखना है तो सीधे रिव्यू पार्ट में जाओ, या फिर स्टोरी सुनना है तो स्टोरी को यहाँ पर एंजॉय करो। तो यहाँ पर मास्टर्स होते हैं क्लैन में, एंड इन मास्टर्स में से 5 बेस्ट क्लैन मास्टर्स होते हैं। तो ये सभी काइंड ऑफ बीस्ट मास्टर, पॉइजन मास्टर, साउंड मास्टर, मतलब इनमें मॉडिफाइड ब्लड लाइन है। इन्हीं मास्टर क्लैंस में से हमारा जो मेन कैरेक्टर है हिकारू गेरो, वो आता है और वो बिलोंग करता है जो मैंने कहा 5 मास्टर बेस्ट क्लैन है उनमें से, और वो एक एसेसिन है और वो बिलोंग करता है पॉइजन क्लैन से। लेकिन जब बात आता है सोशल कम्युनिकेशन में तो भाई बहुत ज़्यादा लैग करता है, और जब सिचुएशन वुमेन्स के साथ बात करने का है तब तो भाई को तुम लोग भूल ही जाओ। तो ऐसे ही ब्रो अपने सिस्टर के साथ रहता है और कि उसका एक गर्लफ्रेंड है, तो वो उसके गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहता है, लेकिन उनका जो फैमिली है उसका प्रेशर होता है कि इन दोनों में से किसी एक को मैरिज करके अपना जो एयर है, मतलब अपना जो हेरिडेटरी है, उसको बरकरार रखना पड़ेगा। तो अब जो गेरो की सिस्टर है, क्योंकि गेरो मैरिज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसीलिए वो इन सब से बहुत ज़्यादा दूर रहता है, तो उसके सिस्टर को अब अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ के मैरिज करना पड़ेगा ताकि एक एयर वो ला सके। तो ये देख के गेरो बहुत ज़्यादा सैड होता है, तो वो कहता है कि ठीक है भाई, अपने सिस्टर के हैप्पीनेस के लिए वो अपना जो फ्रीडम है उसको सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो कहता है कि वो खुद मैरिज के लिए राज़ी होता है। तो अपना गेरो अब अपने जो वर्क है उसमें जाता है। तो वहाँ पर जाने के बाद वो एक स्ट्रेंज गर्ल से मिलता है और उसी को एक्चुअली मारने का उसका काम होता है, लेकिन वो उसको कुछ करता नहीं है, उसको प्रोटेक्ट भी कर लेता है। तो वो जो गर्ल होता है एक्चुअली वो एक बॉय है, उसका नाम है मेई किनोसाकी, और वो अपने आपको अपने वर्क के लिए डिस्गाइज करके रखती है ताकि उसका जो वर्क है, मतलब चीट या फिर फ्रॉड टाइप तुम लोग समझ सकते हो, तो उसको यूज़ करके अपने ब्रदर के जो ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है उसको वो निकाल सके। तो अब गेरो बोलता है कि वो उसके ब्रदर का जो कॉस्ट है उसको देने के लिए तैयार है, और जो मेई होती है वो कहती है कि ठीक है, लेकिन वो उसके मैरिज काउंसलर की टाइप हेल्प कर सकती है। तो अब वो उसके मैरिज काउंसलर जब बन जाती है और गेरो उसके ब्रदर का जो कॉस्ट है वो दे देता है, तो वो दोनों मिलके बहुत ज़्यादा गर्ल्स से मिलना स्टार्ट करते हैं, और इसी के बाद इसमें जो कॉमेडी पार्ट है वो आना स्टार्ट करता है, और इन सब के थ्रू वो मिशंस में जाता है। मतलब जो मेई किनोसाकी है वो कहती है कि गेरो को जो गर्ल्स है उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उसके इसी के थ्रू जो गर्ल्स होती है उनके साथ गेरो का जो केमिस्ट्री है वो बढ़ेगा, एंड देन उनमें जो कॉन्वर्सेशन होगा उसी के थ्रू वो लोग लव में भी आएंगे एंड उनका रिलेशन स्टार्ट होगा, देन मैरिज। बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है। तब वो बहुत सारे गर्ल्स को प्रोटेक्ट भी करता है, जिनमें से बहुत सारे हैं जैसे कि शियोरी, हिमेकावा या फिर आराशियामा, और इनके साथ फ्रेंडशिप के थ्रू प्लान के मुताबिक वो लोग मैरिज के लिए पोटेंशियल पार्टनर भी ढूंढना स्टार्ट करते हैं। और जो मेई किनोसाकी होती है वो जो गेरो का बहुत ही अंडररेटेड सोशल कम्युनिकेशन स्किल होता है उसको डेवलप करने में भी बहुत ज़्यादा मदद भी करती है। एंड यहाँ पर जो कॉमेडी होता है उसके बाद इसी प्लॉट में ही यहाँ पर एक्शंस भी आता है। क्यों? क्योंकि भाई जो गर्ल्स को वो प्रोटेक्ट करता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो फाइट्स करता है, मतलब वेरियस क्लैंस के जो अदर मास्टर्स होते हैं उनके साथ उन बैटल में बहुत ही क्लीन एंड क्लियर कट बैटल्स होता है भाई। उन सब बैटल्स को देखने में भी तुम्हें मज़ा आएगा। तो यहाँ पर जो एक्शन है वो भी हमें भरपूर मिलता है इसमें। तो ऐसे ही सीन यहाँ पर चलता है, और जो मेई किनोसाकी है और जो हमारा गेरो है इन दोनों में फ्रेंडशिप भी बहुत ज़्यादा डीप यहाँ पर हो जाता है। इन्हीं सब के अराउंड ये प्लॉट इवॉल्व करता है। तो अब बात आता है कि क्यों तुम्हें इस एनिमे को देखना चाहिए। तो वैसे तो इस एनिमे में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये एक LGBTQ जो कम्युनिटी है उसको इंक्लूड करके इसमें जो प्लॉट है उसको बनाया जाता है। मतलब तुम देख सकते हो कि उसका जो सिस्टर है गेरो का, वो उसका एक गर्लफ्रेंड होता है, एंड जो मेई किनोसाकी है वो एक्चुअली बॉय होता है, एंड उसके बाद भी गेरो के साथ उसका डीप बॉन्डिंग यहाँ पर क्रिएट होगा, मतलब आगे। देन अगर स्टेप्स के बारे में बात करूँ कि क्यों तुम्हें इसको कंसिडर करना चाहिए, तो फर्स्ट तो भाई इसका स्टोरी, इसका जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन है और थोड़ा सा यूनिक भी है, क्योंकि यहाँ पर जो मास्टर्स है उनमें बैटल्स या फिर मॉडिफिकेशन ये सब इसको बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाता है। देन अगर मैं बात करूँ कि ये एनीमे जो प्रॉमिस करता है वो हमको प्रॉपरली डिलीवर भी करता है, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पर कॉमेडी है,
जो कि तुम्हें भरपूर मिलेगा। बहुत सारे सीन्स में कॉमेडी है, गर्ल्स के साथ मिलना या फिर मेई किनोसाकी एंड जो हीरो, इन दोनों में कॉम्बिनेशन, यहाँ पर तुम्हें कॉमेडी प्रॉपर्ली मिलेगा। एंड जो एक्शन, क्योंकि यहाँ पर कहा कि जो मास्टर्स होते हैं उनमें जो बैटल्स है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन बैटल है, उनमें तुम्हें एक्शंस का भरपूर मज़ा मिलेगा। तो इसलिए इसको एक परफेक्टली बैलेंस एनीमे तो बनाया जाता है यहाँ पर। एंड देन अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर विलेंस का भी बैकग्राउंड देखो तो वो भी बहुत ही ज़्यादा सैड है या फिर इमोशनल है। एंड गिरो का बैकग्राउंड यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दिखाया जाता है, उसका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, कैसे उसका जो सोशल स्किल्स इंप्रूव होता है, एंड किनोसाकी क्यों ऐसा करती है, क्या मजबूरी है या फिर क्या उसका बैकग्राउंड है। देन आफ्टर मीटिंग्स, इन सब में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। इवन जो आरोशियामा है उसका जो बैकग्राउंड है उसमें भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इन सब को मिला के इसका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो भी टॉप नॉच है। एंड मैंने कहा कि किनोसाकी यहाँ पर बॉय है, बट इसको देख के तुम डिसअपॉइंट मत होना, क्योंकि 1 मिनट के लिए भी तुम्हें यहाँ पर ऐसा फील नहीं होगा कि यहाँ पर जो गर्ल टाइप चार्म है वो उससे नहीं मिलेगा। तो इस बात में भी यहाँ पर फोकस किया गया है। एंड देन मैंने कहा जो एक्शन सीन्स है वो तो क्लीन है ही, तो इसीलिए ये एनीमे तो बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है मेरे साइड से।